श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। यह संसार नाम रूपात्मक है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। स्थूल उपासना के संबंध में कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाव, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाव। तथा गुर की मूर्ति मन महि ध्यानु, गुर के शब्दी मंत्र मनु मानु, गुरु के चरण हृदय लय धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। इस स्थूल जप और ध्यान के द्वारा मन का कुछ सिमटाव होता है, लेकिन पूर्ण सिमटाव नहीं होता। पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग की क्रिया है। दृष्टि योग में पूर्ण सिमटाव होता है और उधर्व गति होती है। किसी भी चीज को समेटिए, चाहे वह तरल हो या कठिन हो, वाष्पी हो या विद्युत हो, समेटने से उसकी उधर्व गति होती है। एक मन अनाज जब हम सुखाते हैं तो उसका क्षेत्र कितना विस्तृत होता है, लेकिन अनाज को जब हम समेट लेते हैं तो जिस स्तर पर वह अनाज सूख रहा था उससे वह ऊपर उठ जाता है। उसी तरह हमारा मन जो संसार में फैला हुआ है, उसका जब सिमटाव करते हैं तो उधर्व गति होती है, एक बिंदुता प्राप्त होती है और अंधकार से प्रकाश में गमन होता है। इसी अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो। लेकिन बिना क्रिया किए हम केवल प्रार्थना से ही अंधकार से प्रकाश में चले जाएं, यह संभव नहीं है। आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि परमात्मा हमारी कुछ प्रार्थना सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं। कैसी प्रार्थना सुनते हैं और कैसी नहीं सुनते, इस पर वे कहते थे, भागलपुर से एक ट्रेन दिल्ली जाती है और दूसरी ट्रेन कलकत्ता जाती है। हमको दिल्ली जाना है। जो गाड़ी दिल्ली जाती है उस पर हम बैठ जाएं और प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें सकुशल दिल्ली पहुंचा दो, तो परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनकर सकुशल हमें दिल्ली पहुंचा देंगे। लेकिन जो गाड़ी भागलपुर से कलकत्ता जाती है उसमें हम बैठें और कहें, हे प्रभु हमें सकुशल दिल्ली पहुंचा दो, तो यह प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। राधा स्वामी साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। बैठने से रास्ता कैसे कटेगा? अरे जब नाव पर बैठ जाते हैं तो चलते हम हैं या नाव चलती है? नाव ही चलती है। हम तो बैठे हुए ही रहते हैं और रास्ता भी कट जाता है। दिल्ली के लिए हम चलते हैं तो गाड़ी पर बैठ जाते हैं, चलती है गाड़ी और हमारा रास्ता कट जाता है। जो सवारी हमको परमात्मा की ओर ले जाएगी उस पर हम बैठेंगे तब न उधर जाएंगे। वह सवारी कौन सी है? महर्षि में ही पदावली में आया है, विंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सह नाद की सैर दिखाएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गहे। इस रास्ते पर चलिए तो बिंदु रूप सवारी अगुवानी के लिए आपके सामने आएगी। वह कहाँ ले जाएगी?
ज्योति मंडल सहनाद की सैर दिखाएंगे। जब ज्योति मंडल में पहुंचेंगे तब क्या मालूम पड़ेगा। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जोगनु ज्योति टकाटक ताकिए। वहां की बिजली कैसी होती है, होत बिज्जू उजियार नजर थिर ना रहे। ऐसी तेज बिजली है कि आंखें उस पर नहीं टिकती। अरे हाँ रे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। सूरत कांपती है, जिस चीज को कभी देखा नहीं वह चीज देखने में आती है तो भय सा लगता है, लेकिन भय की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गुरु महाराज ढाढ़स देकर कहते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहज ही छूटे, प्रौढ़ होवे सूरत। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। जिस समय हम लोग दंड बैठक खेलने के लिए अखाड़े में जाते हैं तो जब नया खिलाड़ी खेल शुरू करता है तो बाहें दुखने लगती है और जांघें भी कांपने लगती है, लेकिन जब नित्य दंड बैठक करते हैं तो भुजाएं और जांघें दोनों मजबूत हो जाती है। अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं। पहले पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं तो एक अक्षर अ लिखने में ही पसीना छूटने लगता है। कितने दिन में एक अ लिखते हैं, आगे चलकर वही अ आप आंख बंद करके लिख देंगे। दाहिने हाथ से कौन कहे, बाएं हाथ से लिख देंगे। और तो और हाथ की बात कौन कहे, पैर के अंगूठे से भी आंखें बंद करके लिख देंगे। अ तो वही है, अंतर कुछ आया नहीं। हाँ, अभ्यास इतना बढ़ गया है कि भय नहीं लगता। उसी तरह जब साधना करते हैं तो करते करते स्वाभाविक ही कपनी छूट जाती है, सूरत मजबूत होगी और हम अभ्यस्त हो जाएंगे। इस तरह दृष्टि साधन की क्रिया करते करते अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करते हैं। केवल प्रार्थना से प्रकाश में नहीं जा सकते। इसी के लिए संत गुलाल साहब का यह संकेत है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनि सब होवे, विगसी कमल कचनार। उल्टो अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, 9 दरवाजे से 10वें दरवाजे में जाओ, अंधकार से प्रकाश में जाओ, पिंड से ब्रह्मांड में जाओ। यह उलटना है। जब तुम इस तरह उल्टोगे तो अंदर में केवल प्रकाश ही नहीं मिलेगा, बल्कि वहां बिना किसी वाद्य यंत्र के सभी प्रकार के बाजे बजते हैं। संसार में जब कोई गायक राग रागिनी में गाते और बाजा बजाते हैं तो उस ओर हमारा मन आकर्षित हो जाता है। फिर जो परमात्मकृत आंतरिक ध्वनि है उसकी बात ही क्या कही जा सकती है। एक समय स्वामी विवेकानंद एक राजा के यहाँ ठहरे हुए थे। उस राजा के यहाँ एक नर्तकी आई थी। वह नृत्य करती थी और गाना भी गाती थी। विवेकानंद जी से उस नाट्यशाला में जाने के लिए कहा गया। स्वामी जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, और अपने कमरे में चले गए। इधर नर्तकी नृत्य करने लगी और गाना गाने लगी। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। उसका स्वर और लय बहुत मीठा था। विवेकानंद जी के कमरे में जब उसकी सुरीली आवाज पहुंची तो वे कमरे से निकलकर उस नाट्यशाला में आ गए। इतने करुण भाव से वह गा रही थी कि स्वामी जी के मन में यह हुआ, मैंने इनसे घृणा की थी कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, और ये कह रही है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। वे सोचती होंगी कि मुझे नर्तकी जानकर ये मेरे पास नहीं आना चाहते। जब मानवकृत बाजा और मानवीय गाना सुनकर हमारा मन इतना आकर्षित होता है, तब जो प्रभु का बनाया हुआ बाजा सुनेंगे तो हमारा मन कितना आकर्षित होगा। लेकिन उसको सुनेंगे कैसे? पैठी पताल सुर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार, गंग जमुन के वार पार बीच
भर तू है अमेय करार। संत गुलाल साहब पाताल में बैठने कहते हैं। पाताल में कहाँ, समुद्र के नीचे जाना है? नहीं, संतों का समुद्र और पाताल कुछ और ही होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोय, मृतक होई के जोर है, मानिक लावे सोए। मैं मर जीवा समुंद का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। डुबकी मारी समुद्र में, निकषा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। जागतिक समुद्र में जो व्यक्ति डुबकी लगाएगा वह पाताल चला जाएगा, लेकिन संत कबीर डुबकी लगाते हैं समुद्र में और निकलते हैं आकाश में। ये संतों के पारिभाषिक और सांकेतिक शब्द हैं। इसी प्रकार चंद्र और सूर्य के लिए भी है। सूर्य शशि, दाई धार और बाई धार अर्थात ईरा और पिंगला नाड़ी, इन दोनों की जो संधि है उस पर जो कोई अपने को टिकाते हैं तो सूर्य शशि को साधते हैं, दाई और बाई धारों को एकत्रित करते हैं। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा है, बामे ईरा नारी दक्षिणे पिंगला, राजस्तमो गुणे करिते छे खेला, मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना विमला, धर धार ताड़े सादरे। जो सुषुम्ना को आदर के साथ धारण करता है वह प्रकाश में पहुंचता है। वहां विविध प्रकार के शब्द मिलते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। जो कोई ध्यान करते हैं उनको ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, विमल ध्वनि सुनाई पड़ती है। जिस तरह की आवाज हम सुनते हैं, जिस तरह की बात हम सुनते हैं, हमारा मन उससे प्रभावित होता है। पवित्र बात सुनकर हमारा मन पवित्र होता है और अपवित्र बात सुनकर मन अपवित्र होता है। जो परम प्रभु का परम पावन शब्द है, उस शब्द को जब हम सुनेंगे तो मन कितना पवित्र होगा। उस पवित्र ध्वनि को कौन सुनता है? सुनत बने जाको ध्यान लगे। ध्यान किसका लगता है? जिसका सांसारिक विषयों से हटाव होता है, उसी का परमात्मा से जुटाव होता है। अगर इस ओर जुटा हुआ है तो उस ओर जुटाव नहीं होगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य धारण करने के लिए कहा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आंतरिक ध्वनि या अंतर्नाद दो तरह की होती है। पहले तो अनहद नाद है, फिर अनाहत नाद। अनहद नाद में किस नाद को पकड़ना चाहिए, यह नादानुसंधान की क्रिया में बतलाई जाती है। उस नाद को पकड़कर सूरत स्थूल के केंद्र से सूक्ष्म के केंद्र पर जाती है। सूक्ष्म के केंद्र के नाद को पकड़कर कारण के केंद्र पर जाती है। फिर कारण के केंद्रीय नाद को पकड़कर महाकारण के केंद्र पर जाती है। तो इस तरह जरात्मक आवरणों से छूट जाते हैं। वहां के शब्द को पकड़कर के कैवल्य मंडल में जाते हैं, जहां सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। अंतिम शब्द जो सार शब्द है वही परमात्मा से जाकर मिलाता है। वही आदि शब्द है, वही ओम है, स्फोट है, उद्गीत है, प्रणव है, शब्द ब्रह्म है, आदि नाद है। उसके बहुत से नाम हैं। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। संत कबीर साहब। वहां पहुंचकर मोह का बंधन छूट जाएगा, सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। यह संत मत का सार आप लोगों की सेवा में निवेदन किया। परम पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन
गोड्डा जिला 46वां अधिवेशन पोरैया हाट में दिनांक 9/4/1993 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।